Hello everyone, welcome again to our channel Start Smart. Here we are doing the physics. In the last class we have done about the chapters force, friction and all. Today we will start the chapter sound. इसमें हम टॉपिक्स में इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे कि आपके पास साउंड में क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द साउंड नीड मीडियम टू ट्रैवल. साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है. एंड जो साउंड प्रोडक्शन है वो ह्यूमन में किस तरीके से होती है देखते हैं. साउंड प्रोडक्शन इन ह्यूमन्स. एट द वेरी फर्स्ट द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय larynx. It is the upper end of the windpipe. जो आपकी विंड पाइप है उसका ये अपर पार्ट होता है. आफ्टर देन इसके बाद क्या होगा, योर वोकल कोर्ड्स वाइब्रेट्स. आपके जो वोकल कोर्ड्स हैं वो वाइब्रेट करेंगे एंड दीज कोर्ड्स प्रोड्यूस साउंड. ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, साउंड प्रोड्यूस करेंगे. सो दिस इज द मेथड के लारेंक्स से विंड पाइप के ऊपर जो पार्ट है वहां से स्टार्टिंग होगी, साउंड प्रोड्यूस होगी. जब वाइब्रेशन होगी किसी भी चीज में, जब उसको मीडियम मिलेगा वाइब्रेट करने के लिए, तो वहां से आपके पास साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी. एंड इन द एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं, दैट एक्वेटिक एनिमल्स कम्युनिकेट थ्रू वाटर. तो उसमें जो मीडियम काम करता है यहाँ पर वाटर काम करता है. और व्हेन वी आर टॉकिंग तो जो मीडियम है वो एयर काम करेगा, जहाँ से जो आपकी आवाज़ है वो वाइब्रेट करेगी इन द एयर मीडियम. एक्वेटिक में वाटर जो है वो मीडियम का काम करेगा. जितना आपके पास ज़्यादा डेंस मीडियम होगा, मोर द डेंस मीडियम, जितना डेंसिटी ज़्यादा होगी मीडियम की, उतनी आपकी जो प्रोपेगेशन है साउंड की वो क्या होगी, मोर होगी. जितना डेंस ज़्यादा उतना ही प्रोपेगेशन ज़्यादा होगा साउंड का. एंड ऑल्सो द वेलोसिटी, जो वेलोसिटी होती है साउंड की, दैट इज मोर इन द डेंसर मीडियम. डेंसर मीडियम लेंगे तो वेलोसिटी भी उसकी ज़्यादा होगी, मोर होगी. अभी हमने ये रीड किया कि आवाज़ कैसे आ रही है, कैसे प्रोपेगेट कर रही है, बट मेन चीज़ कि हमें वो सुनती कैसे है, हाउ वी हेयर, हमें सुनेगी कैसे. तो सबसे पहले देखिए आउटर पार्ट पे आएगी. हम कहाँ से सुनते हैं, ईयर से. सो फर्स्ट इट कम्स टू आउटर पार्ट, देन इज द मिडिल वन एंड आफ्टर देन इनर पार्ट. तो ये किस तरीके से मूव कर रही है, आउटर, मिडल एंड इनर पार्ट में. जो बेसिकली बोन्स होती हैं यहाँ पर, दैट इज मैलिस एंड incus. And moreover there is a very small bone of the body. हमारी बॉडी की सबसे जो स्मॉल बोन है, that is stapes, that is present in the ear. ये आपकी बॉडी की सबसे स्मॉल बोन होती है, वेरी स्मॉल बोन. एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि स्मॉल बोन ऑफ द बॉडी, दैट इज stapes. सो हाउ आर ईयर वर्क्स, ये हम देखते हैं. तो देखिए आउटर ईयर, फर्स्ट इज कम्स टू आउटर ईयर, वाइब्रेशन आएगी लाइक अ फनल. ये किस तरीके का होता है, लाइक अ फनल, एंटर थ्रू द कैनाल, एंटर थ्रू कैनाल. जो हमारा आउटर ईयर है वो एक फनल की तरह होता है, वहां से क्या होगा, कैनाल से अंदर एंटर होगा एंड रीचेज सेरिब्रम. ईयर ड्रम. वो कहाँ जाएगी, ईयर ड्रम में जाएगी. आफ्टर देन
जो आपका ईयर ड्रम है, दैट ईयर ड्रम वाइब्रेट्स, वो क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा और उसे इनर ईयर में पहुंचा देगा। आफ्टर दैट ये जो साउंड है वो कहाँ जाएगी, ब्रेन में, एंड देन वी विल हेयर। सो इस तरीके से वो ब्रेन के पास पहुंचेगा और हमारे पास मैसेज आएगा और तब हम उस आवाज को सुन सकते हैं। आउटर, मिडल एंड देन इनर। आफ्टर देन गोज टू द ब्रेन, कम्स द मैसेज एंड द प्रोसेस। और ये देखिए आपके कितना लंबा प्रोसेस लग रहा है, बट दिस इज ओनली द प्रोसेस ऑफ फ्यू सेकेंड्स, जिसमें आपके पास आवाज अच्छे से आ जाती है। देयर आर सम टर्म्स रिलेटेड टू द साउंड। फ्रीक्वेंसी, what is frequency? Frequency is the number of oscillations per second, and the unit of frequency is hertz. Hertz is the unit of frequency. Amplitude is the maximum displacement. जितनी आपकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी दैट इज मेजर इन द फॉर्म ऑफ एम्पलीट्यूड। देखिए जब भी कोई वेव मूव करती है तो वो कुछ इस तरीके से मूव करती है, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दिस वन इज द मैक्सिमम वन। तो अगर ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो कवर कर रहे हैं इसको आप क्या कहेंगे, दैट दिस एम्पलीट्यूड। सो दिस इज द मैक्सिमम वन। आफ्टर देन लाउडनेस। लाउडनेस क्या होती है, loudness directly proportional to amplitude square. Amplitude becomes twice. अगर आप amplitude को twice कर देंगे तो जो loudness है वो increase हो जाएगी by the factor 4। देखिए क्योंकि ये square है, अगर आपने इसको 2 times कर दिया तो ये अपने आप 4 हो जाएगा। And the unit of this loudness is decibel। इसे dB से रिप्रेजेंट करते हैं। देयर आर सम साउंड्स जिनकी आपको लाउडनेस दी हुई है। फर्स्ट है आपकी नॉर्मल ब्रीदिंग, जो आप सांस ले रहे हैं उसकी कितनी होती है, 10 डेसिबल। आफ्टर देन सॉफ्ट विस्पर, जब विस्परिंग करते हैं पक्षी तो 30 डेसिबल होता है ये। कॉन्वर्सेशन, अगर हम कॉन्वर्सेशन करें नॉर्मल सो उसकी होती है 60 डेसिबल। इफ ट्रैफिक इज देयर, जो ट्रैफिक का शोर होता है, बिजी ट्रैफिक, देन इट्स 70 डेसिबल। एंड द फैक्ट्रीज में जो होता है, इन द फैक्ट्रीज, तो फैक्ट्रीज में जो लाउडनेस होती है दैट विल बी 80 डेसिबल। सो दीज आर सम ऑफ द लाउडनेस रिगार्डिंग टू योर डेली लाइफ कि आपके पास कितनी डेसिबल की साउंड जो है आप सुनते हैं। इफ इट बिकम्स मोर देन 80 डेसिबल, सो दिस इज नेम्ड एज नॉइस, जो आपको इरिटेट करेगा, दैट इज इरिटेटिंग साउंड। above 80 decibel is the irritating sound. The term comes pitch. Pitch क्या होती है? That pitch depend on the frequency. जितनी उसकी frequency होगी उस पर डिपेंड करेगी। Frequency directly proportional to pitch. अगर आप frequency को increase करेंगे तो pitch भी साथ में ही increase करेगी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर साउंड आ रही है, कोई भी लाउड साउंड है, तो आप कहेंगे कि इसकी पिच ज़्यादा है। ऐसा नहीं होता। एग्जांपल से देख सकते हैं हम कि जैसे बर्ड है, बर्ड जो विस्परिंग करती हैं, चिपिंग करती हैं, दैट इज हाई पिच्ड। बट लॉयन जो है उसकी लो पिच साउंड होती है। आप इसको याद रख सकते हैं। जो आपके पास भारी आवाज होगी दैट इज हैविंग लो पिच एंड लो फ्रीक्वेंसी। इसको किस चीज से याद रख सकते हैं आप?
भारी आवाज़ होगी जितनी भी, उसकी लो पिच होगी और लो ही फ्रीक्वेंसी होगी। नेक्स्ट आता है आपके पास कि ऑडिबल साउंड क्या होती हैं, ऑडिबल एंड इन ऑडिबल। ऑडिबल जिन्हें आप सुन सकते हैं और इनऑडिबल नहीं सुन सकते हैं। लेस देन 20 वाइब्रेशंस पर सेकेंड, लेस देन 20 वाइब्रेशंस पर सेकेंड नॉट, और इसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक, दैट इज नेम्ड एज इंफ्रासोनिक। एक आपके पास आती है जो 20 से 20,000 हर्ट्ज होती हैं साउंड की फ्रीक्वेंसी, सो दैट इज द ऑडिबल। ये आपके पास ऑडिबल नहीं होगी, 20 to 20,000 आपके पास ऑडिबल होगी। और अगर आपके पास मोर देन हो जाता है 20,000 हर्ट्ज, सो दैट इज नॉट ऑडिबल, इनऑडिबल साउंड होगी एंड इट इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक। इसको बोलेंगे अल्ट्रासोनिक। ये भी आपके लिए कैसी होती है, इनऑडिबल होती है, आप इसको सुन नहीं सकते। So it's about your sound. In the next class, we will proceed about some electric effect or the chemical effect of that electric current and some natural phenomena. So keep watching. Please subscribe and share my channel, Start Smart. Thank you so much for watching.